एवरीबॉडी। सो क्या आप महाराष्ट्र से लॉ परस्यू करना चाहते हो, जहाँ पे आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो इस वक्त अपनी ट्वेल्थ बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो और 2026 में आपका ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम है और उसके बाद आप लॉ डिग्री करना चाहते हो, जहाँ पे 5 इयर्स में आपका एलएलबी प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा और आप बन जाओगे एडवोकेट। तो ये वीडियो आपके लिए है गाइस, जहाँ पे 5 ईयर एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम जो है क्या होती है, महाराष्ट्र सीटी का पेपर पैटर्न क्या होगा, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ने हैं, ये सारी चीजें हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको स्ट्रैटेजी भी बताऊंगी कि इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन हमें कैसे करनी है। तो सबसे पहले गाइस, इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए कौन एलिजिबल है ये समझ लेते हैं। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसका 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट हो चुका है, तो आप इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी जैसे एससी या एसटी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, तो आपको मिनिमम 40% मार्क्स होने चाहिए। एंड अगर आपका 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम नेक्स्ट ईयर दैट इज 2026 में होने वाला है, तो भी आप इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अब बहुत सारी बार काफी सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आता है कि अगर 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट होके टाइम हो चुका है, तो क्या यहाँ पे इस एंट्रेंस एग्जाम को अपियर करने के लिए कोई एज रेस्ट्रिक्शन है क्या। तो इसका आंसर है नो गाइस। इस एंट्रेंस एग्जाम को अपियर करने के लिए कोई भी एज रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। कोई भी स्टूडेंट जिसका 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट हो चुका है और इस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, वो एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपियर कर सकता है। अब ये एंट्रेंस एग्जाम का इस ऑनलाइन मोड में होती है। तो क्या घर बैठे बैठे ये एग्जाम अपियर कर सकते हैं? द आंसर इज नो। आपको एग्जाम सेंटर में जाके इस एग्जाम को अपियर करना है। ये एग्जाम कब होगी? तो इसका आंसर है कि एग्जाम एक्सपेक्टेड है कि 2026 की होने वाली है, अप्रैल मंथ में। एप्लीकेशन प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा जनवरी मंथ से ही। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई भी अपडेट आती है सीईटी सेल की तरफ से, तो उसका एक डिटेल्ड वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। अब एंट्रेंस एग्जाम को समझते हैं कि ये एंट्रेंस एग्जाम क्या होती है और कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमें पूछे जाएंगे। अगर हम बात करें, ये एंट्रेंस एग्जाम इंग्लिश और मराठी दोनों ही लैंग्वेजेस में कंडक्ट किया जाता है। तो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में पेपर अपियर कर सकते हो। इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे सारे क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, मतलब एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस है। तो आपको लिखना कुछ भी नहीं है। एक सवाल दिया गया होगा, उसके लिए आपको 4 ऑप्शन होंगे। जो सही ऑप्शन लगे वो आपको क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। आपका पूरा एग्जाम जो है ये कंप्यूटर बेस्ड होगा, तो पेन एंड पेपर का इस्तेमाल नहीं होगा। इस एंट्रेंस एग्जाम में 120 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे 120 मार्क के लिए, जहां हर एक क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करेगा और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। अब पेपर मराठी और इंग्लिश दोनों में होने के कारण ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है, जिसके कारण हमें देखने को मिलता है कि हर साल बहुत ज्यादा बच्चे इस एंट्रेंस एग्जाम को अपियर करते हैं। अगर मैं 2025 एंट्रेंस एग्जाम की बात करूं, तो 5 ईयर एलएलबी के लिए 35,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने इस एंट्रेंस एग्जाम को अपियर किया था। तो कंपटीशन बहुत ही ज्यादा हाई होता है। अब ये कंपटीशन को हम कैसे तोड़ सकते हैं? तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टिप ये होता है कि हमें पेपर पैटर्न पता होना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो इस आपको एंट्रेंस एग्जाम में 5 सब्जेक्ट्स आते हैं। लीगल 32 मार्क्स के लिए, जीके करंट अफेयर्स 24 मार्क्स का, लॉजिकल रीजनिंग 32 मार्क्स का, इंग्लिश 28 मार्क्स का, एंड मैथ्स आपको पूछा जाता है 8 मार्क्स के लिए। अब ये एंट्रेंस एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल क्या होता है और किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये जानने के लिए आप एक फ्री मॉक टेस्ट अपियर कर सकते हो। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अब क्या सारे सब्जेक्ट्स हमें एक साथ देने हैं? क्या हमें ब्रेक मिलेगा 2 सब्जेक्ट्स के बीच में? द आंसर इज नो। सारे सब्जेक्ट्स आपको एक साथ वही 2 घंटे में पूरा का पूरा अपियर करना होगा।
तो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और उनका वेटेज क्या है, चलिए समझ लेते हैं। तो सबसे पहले गाइस, लॉजिकल रीजनिंग में आपको अल्फाबेट टेस्ट हो जाएगा, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, सिलॉग जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाएंगे। इसके अलावा इंग्लिश में अगर हम बात करें तो आपको दो आरसीज आएंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के। इसके अलावा पैराजम्बल्ड, स्पॉटिंग द एरर हो गया, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस आपसे एक्सपेक्टेड है। लीगल की अगर हम बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ, टॉर्ट्स, क्राइम, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एटसेट्रा जैसे टॉपिक्स एक्सपेक्टेड है। जीके करंट अफेयर्स में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स, ये सारी कैटेगरीज एक्सपेक्टेड है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो बेसिक मैथ्स जो आपको आएगा वो 8 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको जो 10th स्टैंडर्ड का बेसिक मैथ्स होता है जैसे परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, एवरेजेस जैसे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है। तो अब देरी किस बात की गाइस, इतना सारा पोर्शन है और इतने सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, तो अपनी प्रिपरेशन जो है आपको स्टार्ट कर देनी है। जहाँ पे न्यू बैचेस 2026 एंड 27 के लिए ऑलरेडी जो है स्टार्ट होने वाली है। तो फटाफट से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, बिकॉज अगर आपका टारगेट है कि आपको एक अच्छे से लॉ डिग्री करना है, तो आइडियली आपको ये टॉप कॉलेजेस को टारगेट करना चाहिए, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है जीएलसी, सेकेंड इज आईएलएस पुणे, थर्ड प्रवीण गांधी लॉ कॉलेज, फोर्थ फिरोडिया लॉ कॉलेज एंड फिफ्थ एडवोकेट बाला साहेब आप्टे कॉलेज ऑफ लॉ। और अगर ये कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए तो आपका टारगेट स्कोर 120 में से गाइस होना चाहिए 105। अब यही चीज अचीव करने के लिए बी एडुकेयर आपके साथ है, जहाँ पे बी एडुकेयर आपको एक बहुत ही सिंप्लीफाइड लर्निंग प्रोवाइड करेगा, जहाँ पे आपकी सारी चीजें एक साथ पढ़ाई जाएंगी। और अभी तो गणपति का टाइम चालू है, तो ये सबसे बेस्ट चीज है अपने प्रिपरेशन स्टार्ट करने की। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको हमारी इस वेबसाइट पे जाना है, और ये ऑनलाइन स्मार्ट लाइव बैच जो है ये अवेलेबल है। करंटली हम लोग डिस्काउंट रन कर रहे हैं गाइस, बहुत ही बड़ा डिस्काउंट अवेलेबल है। और यहाँ पे आपके ऑनलाइन रेगुलर लेक्चर्स होंगे, आपके जो लेक्चर्स होंगे वो एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा लिए जाएंगे, जो आपको कंसेप्ट एंड एग्जाम लेवल क्वेश्चन सिखाएंगे। आपको 6 बुक्स भी मिलेंगी सब्जेक्ट वाइज, ताकि आपका का पूरा जो भी टॉपिक्स है वो कवर हो सके। इसके अलावा 275+ ऑनलाइन टॉपिक वाइज टेस्ट, 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ताकि आपका प्रैक्टिस हो सके। अब करंटली वैसे देखा जाए तो ये कोर्स 10,000 रुपीज का है, बट अगर आप देखोगे तो करंटली 25% ऑफ चल रहा है गणेश चतुर्थी के लिए। तो आप ये जैसे ही अप्लाई करोगे तो आप देख सकते हो कि ये कोर्स आपको बहुत ही ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। तो आप घर बैठे बैठे अपने इस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको ये जानना है कि ये कोर्स में आपको क्या क्या बेनिफिट होगा, कैसे टेस्ट होंगे, तो आप एक फ्री में मॉक टेस्ट अपीयर कर सकते हो, जिससे आपको समझ में आएगा कि ये एंट्रेंस एग्जाम में क्या और कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। काफी बार स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो सेल्फ स्टडी करना प्रेफर करते हैं। तो सेल्फ स्टडी के लिए गाइस स्मार्ट रिकॉर्डेड लेक्चर कोर्स भी अवेलेबल है, जहाँ पे ये स्मार्ट रिकॉर्डेड लेक्चर कोर्स अगेन इसके ऊपर भी बहुत बड़ा कूपन अवेलेबल है गाइस। जैसे कि आप देख सकते हो इसके ऊपर 40% ऑफ है गाइस। तो स्मार्ट रिकॉर्डेड प्रोग्राम में आपको सिर्फ और सिर्फ इतने प्राइस में जो है आपका मिल जाएगा पूरा का पूरा कंटेंट, जिसमें आपको 130+ आवर्स ऑफ रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, 300+ ऑनलाइन टॉपिक वाइज टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, पूरा का पूरा गाइडेंस कि कैसे इस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है, सारी चीजें आपको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा बाय बी एडुकेयर। तो देरी किस बात की गाइस, फटाफट से लाइव लेक्चर्स या फिर सेल्फ स्टडी के लिए वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स के थ्रू अपना पढ़ाई जो है ये स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आपको किसी तरीके का डाउट है या आपको हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स विजिट करना है, तो ये घाटकोपर एंड डोंबिवली में है, आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो, और यहाँ पे आपको एब्सोल्युटली फ्री गाइडेंस जो है ये मिल जाएगा। तो स्टे ट्यून्ड विद बी एडुकेयर। अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।